हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह कुशवाहा नम्रता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहां से सभी सरकारी नौकरियों की तैयारियां और सभी सरकारी नौकरियों की सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपका प्रिय मित्र नरेश सिंह। आइए देखते हैं। देखिए, विषय पर्यावरण जो अपना चल रहा है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 3 के लिए बहुत मोस्ट है, उसी को देखते हुए हमने वीडियो बनाया है। इकाई हमारे पेड़ पौधे, इसमें इकाई चल रही है वो है हमारे पेड़ पौधे, यानी हमारे पादप के बारे में आपको जानना है। कितने प्रकार हैं, कल मैंने आपको बता दिए थे। पादप जगत के प्रकार बताए थे आपको। थैलोफाइटा बताया था, ब्रायोफाइटा बताया था। तो इसी के तहत आज और कुछ पढ़ेंगे। आज कल आपने थैलियोफाइटा में पढ़ा था, आज पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा में। देखिए, ब्रायोफाइटा क्या होता है। थैलियोफाइटा तो मैंने कल बता दिया था पूरा। अब देखिए, नंबर 1 में है, यहाँ लिख देते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये पादप जगत का ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, तो ब्रायोफाइटा में आप इसके लक्षण देखेंगे, इसमें बिंदु देखेंगे, इसके क्या क्या बिंदु होते हैं मित्र। देखिए, आइए समझते हैं। इनमें सामान्य ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि संवहन ऊतक में जाइलम फ्लोएम आते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। देखिए, आप दूसरा देखेंगे, ये स्थलीय होने के साथ साथ यह स्थलीय होने के साथ साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। जो ब्रायोफाइटा के जो पादप हैं, यह स्थलीय होने के साथ साथ, स्थलीय तो है ये, और छायादार और नम स्थानों पर ये उगते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं हाँ, कि ये कहाँ उगते हैं। ये उगते हैं अपने नम स्थानों पर और छायादार। इन्हें तीसरा पॉइंट, इन्हें वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। यह कहा एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ब्रायोफाइटा के तहत। अगला पॉइंट अभी आपको बता देते हैं। देखिए मित्रों, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इनमें जल अवशोषण की पर्याप्त मात्रा होती है। देखिए, इनमें जल अवशोषण की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है ब्रदर्स। इसमें जो जल का अवशोषण होता है तो वह पर्याप्त मात्रा में होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, देखिए सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, और यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए, सबसे छोटा और बड़ा भी लिख दिया है, बताया और देता हूँ। डाइसोनिया सबसे बड़ा है, डाइसोनिया।
डाइसोनिया, और सबसे छोटा है ज़ुआप्सिस। ज़ुआप्सिस सबसे छोटा। ये अपने ब्रायोफाइटा हैं। सबसे बड़ा है डायसोनिया, सबसे छोटा है ज़ुआप्सिस। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें विशेषता और पाई जाती है एक, कि ये जो ब्रायोफाइटा होता है, तो ये क्या होता है, बाढ़ रोकने में सहायक होता है। बाढ़ को रोकने में सहायक, ये बाढ़ को रोकने में सहायक होता है। कौन? ये ब्रायोफाइटा। उसका नाम है स्फेगम होता है, स्फेगम होता है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। आगे आपको अगला पॉइंट है इसका तीसरा वाला था, जो ट्रेकियोफाइटा। अब आप ट्रेकियोफाइटा देखेंगे, ट्रेकियोफाइटा में क्या क्या आता है। ट्रेकियोफाइटा तो नंबर 1, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसमें सामान्य ऊतक पाए जाते हैं। ट्रेकियोफाइटा में सामान्य ऊतक पाए जाते हैं। और संवहन ऊतक जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। सामान्य ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यह कहाँ है? ये जाइलम फ्लोएम में व्यक्त होता है। और तीसरा, और इसके 3 उपप्रभाग होते हैं। देखिए ब्रदर्स, अभी आपने देखा ही, इसमें समान ऊतक पाए जाते हैं और समान ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इसके भी 3 उपप्रभाग होते हैं। किसके? ट्रेकियोफाइटा के। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है। इसमें पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है अनावृतबीजी, दूसरा है आवर्तबीजी। इसको ट्रेकियोफाइटा जो पादप है, इसके ट्रेकियोफाइटा पादप, अनावर्तबीजी पादप और आवर्तबीजी पादप। तो इसको इस तरह से व्यक्त किया गया है। इसके 3 भाग दिए गए हैं। देखिए उसको भी अपन समझते हैं, देखते हैं। देख लीजिए टेरिडोफाइटा की चलते हैं। क्या है टेरिडोफाइटा? देखिए टेरिडोफाइटा में क्या है ब्रदर्स, इधर देख लो ध्यान से। टेरिडोफाइटा, इसके तहत आप देखेंगे मुख्य पौधा बीजाणुभिद, मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है, जिसमें जड़, तना, पत्ती में ये विभक्त होता है। देखिए इसका जो तना होता है वो जड़, पत्ती में, स्तंभ में व्यक्त होता है, और ये बीजाणुभिद होता है। तना, अगला पॉइंट इसी का, तना राइजोम के रूप में होता है। इसका जो तना होता है ये राइजोम की तरह होता है। और नेक्स्ट की चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं। टेरिडोफाइटा में पुष्प व बीज का निर्माण नहीं होता है। टेरिडोफाइटा, इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। और अगला पॉइंट है इसका
दूसरा टेरिडोफाइटा को विकसित 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 बीज रहित विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। पौधा कहा जाता है। विकसित बीज रहित, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, विकसित बीज रहित पौधा। क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है विकसित बीज रहित पौधा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के बारे में आज बता ही दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन परीक्षा में बन जाते हैं। अगर हमारा ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आप इस तरह से हम आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी को लेके आ रहे हैं, उसको भी कल पढ़ाएंगे। इसलिए अपने प्रिय मित्र नरेश सिंह कुशवाहा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, चलता हूँ।